विजेते श्री त्रिमंगी राय प्रभु आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां वचयन्तोऽलङ्कृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकलमशघातिन्ये तद्वर्णी च नमो नमः। श्री यमुनाष्टक श्री पुरुषोत्तम जी की टीका अपन देख रहे थे। वहाँ में प्रथम श्लोक अपन ने पूरो कियो हतो। अब आगे जो है अपन दूसरे श्लोक पर बढ़े। ननु नदित्वे साधारणेपि कथमत्रैवैष विशेष इत्याकांक्षायामादिदैविक्यां विशेषुं वक्तुं द्वितीयं श्लोकं वदन्तीत्याशयेन द्वितीयमवतारयन्त्या विरित्यादि अधिदैविक्याः सृष्टेर्वेदाधारत्वं देवता विग्रहाधिकरणे शब्द इति चेदिति सूत्रस्य भाष्ये मतान्तरापाकरण पुरस्सरं व्युत्पादितं रवेर्वेदात्मकत्वं च तैत्तरीयाणां बृहन्नारायणोपनिषदि आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपतीत्यनुवाके श्रावितम् तदन्तः स्थितस्य पुरुषस्य परब्रह्मत्वं च अन्तस्तद्धर्माधिकरणे व्यासचरणैरेव निर्णीतम् मधुविद्यायां च यश्चा अयमादित्ये तेजोमय इत्युपक्रम्य अयमेव स योऽयमिति तस्य व्यापकत्वमपि श्रावितं पाद्मे यमुना माहात्म्ये च त्रय्येषा ऋग्यजुः साम्नामादित्य इति गीयते सम्यग्ज्ञानं च यत्तेषां विश्वेषां कर्मणां मुने संज्ञेति यास्यां यो धर्मो धर्मराजः स उच्यते रसो यः परमाधारः सच्चिदानन्दलक्षणः ब्रह्मेतुपनिषद्गीतस्तदेव यमुना स्वयमिति दिवसे दिवसे भानुरादाय वत्सलः उदयाचलतः पुत्रीं नयत्यस्ताचलं मुने यमुनापि ततो नित्यं गच्छन्त्यास्ते क्षया व्यया विशन्त्योघेन सादित्य मुदयाद्रौ पुनः पुनः एवं भूमौ तथा आकाशे घटीयन्त्रमिवानिशं यमुनास्तोदयाद्रिभ्यां भ्रमन्त्यास्ते अक्षयोदकेति वसिष्ठवाक्यं च हृदि कृत्य ममोदरं प्रविश्य त्वं गच्छ चादित्यनन्दिनी कालिन्दीति तव ख्यातिरस्तु लोकत्रये सदेति कलिन्दकृतवर प्रार्थनं च हृदि कृत्य आचार्यै मूले पद्मबन्धोः स्तुतेत्युक्तमित्याशयेन रविमण्डलापादानकत्वोक्ति पुरस्सरं प्रथम विशेषणं व्याकुर्वन्ति रवित्यादि। अब जो है वो दूसरे श्लोक को प्रारंभ करे हैं। कहे हैं किंतु किसी पूर्व पक्षी को एक शंका यह होती है कि एक नदी के रूप में तो श्री यमुना जी अन्य नदियों की भांति ही तो है, फिर उनमें इतना सब कुछ करने की सामर्थ्य कैसे हो सकती है। भाई प्रथम श्लोक में श्री यमुना जी के महात्म्य को बताते भाई अपन को ये बताया गया हो तो कि श्री यमुना जी जो है वो अलौकिक सिद्धिन की दाता है, सकल सिद्धियन को देवे वारी है, भगवान के अष्टविध ऐश्वर्यन को धारण करवे वारी है। अब यहाँ कोई शंका करे कि अगर यमुना जी को आज अपन भूतल पे देखें तो जैसे अपने को अन्य नदियां दिखे हैं, गंगा सरस्वती नर्मदा इत्यादि, वाही प्रकार से अपने को यमुना जी हु दिखे हैं, तो अपन ऐसे कैसे कह सके कि यमुना जी में ऐसो महात्म्य है कि आप इतनो कछु जो है वो प्रदान करवे में सामर्थ्यवान है। तो श्री प्रभु चरण आविर्भाव प्रकार माहु इत्यादि शब्दों से श्री यमुना जी में विद्यमान आदि दैविकता की विशेषता तो कह रहे हैं। तो यहाँ जो है वो बताया जा रहा है, श्री गोसाई जी अपने टीका में या प्रकार से बता रहे हैं कि यमुना जी को आदि दैविक स्वरूप कहा है। भाई नदी रूप में जो अपने को दिख रहे हो है सो तो आदि भौतिक स्वरूप है। आदि भौतिक स्वरूप माने कि जो अपने को अपने नेत्रंशु, अपने एक लौकिक नेत्रंशु, अपने जो चक्षु ज्योतिषु जो अपने को दिखे सो वो आदि भौतिक स्वरूप कहलावे। तो आदि भौतिक रूप में यमुना जी अपने को जल रूप दिख रही है, नदी रूप दिख रही है, तो उनकी आदि दैविकता की विशेषता कहा है, उनको आदि दैविक स्वरूप कहा है, वाको कह रहे हैं। आदि दैविक सृष्टि का आधार वेद है। यह बात ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण में शब्द इति चेत ब्रह्मसूत्र 1.3.28 इस सूत्र के भाष्य में अनेक मतों का खंडन करके व्यवस्थित रूप से व्युत्पादित की गई है। सो क्या कहे हैं कि आदि दैविक सृष्टि को आधार वेद है, कि आदि दैविक सृष्टि जो है
कैसे अपन समझ पावे कि कोई को आदि दैविक स्वरूप क्या है? तो कोई को आदि दैविक स्वरूप अपन को कैसे समझ आएगो? वेदन समझ आएगो। वेद जो है वो आदि दैविकता प्रतिपादन करे हैं, और यह बात को प्रमाण कहा है तो ब्रह्म सूत्र को देवताधिकरण। और सूर्य की आदि दैविकता तो तैत्तरीय बृहन नारायणोपनिषद में आदित्यो वा एष प्रश्न 4.14 बृहन नारायणोपनिषद महानारायणोपनिषद इस अनुवाक में बताई गई है। अब जो सूर्य है, सूर्य की आदि दैविकता को क्रम जो है, सूर्य की आदि दैविकता कहाँ है? सूर्य को आदि दैविक स्वरूप कहाँ है? आदि भौतिक सूर्य जो अपने को आखनसु दिखे, जो लाल रंग को जलतो है वो गोला, परंतु वा को आदि दैविक स्वरूप कहा है? वा को वर्णन जो है वो बृहन नारायणोपनिषद या महानारायणोपनिषद में कियो गयो है, वा को अपने को प्रमाण दियो। और इस आदि दैविक सूर्य के अंतःकरण में स्थित पुरुष की परब्रह्मता ब्रह्मसूत्र के अंतस्तत् धर्माधिकरण ब्रह्मसूत्र 1.1.20 में व्यास चरणों ने निर्णीत कर ही दी है। अब क्या कहें कि ये जो आदि दैविक सूर्य है जाको वर्णन बृहन नारायणोपनिषद में भयो है, वा आदि दैविक सूर्य के अंतःकरण में, वा के हृदय में स्थित जो पुरुष है, आदि दैविक सूर्य के अंतःकरण में एक पुरुष स्थित है। वो जो पुरुष है वाकी परब्रह्मता कि वो जो पुरुष जो आदि दैविक सूर्य के अंतःकरण में विराज तो भयो है, सो जो पुरुष है सो परब्रह्म है। यह बात को प्रमाण ब्रह्मसूत्र सुप्राप्त हुए है। और मधु विद्या में यश्चायमादित्य यहाँ से लेकर अयमेव स यहाँ तक के वाक्यों में उस आदित्य सूर्य की व्यापकता भी बताई गई है। तो मधु विद्या करके ग्रंथ में जो है वो जो आदिदैविक सूर्य है, वह आदिदैविक सूर्य की व्यापकता क्या प्रकार की है, वह व्यापकता जो है तहाँ बताई गई है। पद्म पुराण के यमुना महात्म्य में भी ऋग यजुः साम ये तीनों वेद आदित्य सूर्य ही हैं। इन वेदों में कहा हुआ समस्त कर्मों का जो सम्यक ज्ञान है उसे संज्ञा यानी सूर्य की पत्नी कहा गया है। तो पद्म पुराण के यमुना महात्म्य को प्रमाण दे रहे हैं, जहां सूर्य को स्वरूप बताया है कि जो अपने तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीन वेदन के स्वरूप में वो आदि दैविक सूर्य ही स्थित है। और इन वेदन के समस्त कर्मंसु प्राप्त हो तो भयो जो ज्ञान है, सो जो ज्ञान है वाको संज्ञा नाम दियो है, जो सूर्य की पत्नी है। सूर्य वेद रूप है और वा वेद रूप सूर्य के कर्मंसु प्राप्त हो तो भयो जो सम्यक ज्ञान है, वो संज्ञा सूर्य की पत्नी के रूप में है। उस सूर्य की पत्नी में सूर्य के द्वारा जिस धर्म की उत्पत्ति हुई है उसी का नाम धर्मराज है। कि जो वेद रूपी सूर्य है, वह वेद रूपी सूर्य के वजह सु जो संज्ञा है सूर्य की पत्नी, वहां में जो धर्म की उत्पत्ति भई है वाही को धर्मराज माने कि यमराज कहे जाए है। और जो रस परम आधार रूप सच्चिदानंदात्मक है, जिससे उपनिषदों में ब्रह्म कहा है, वही रस यमुना है यह कहा गया है। और क्या कहो है कि उपनिषदन में कहो गयो जो परम रस सच्चिदानंदात्मक जो ब्रह्म को वर्णन कियो गयो है। काहे कि जो पूर्व कांड है, पूर्व कांड में वेद जो है वो दो भाग में है, पूर्व कांड और उत्तर कांड। अब वेद के पूर्व कांड में जो है वो कर्मन को प्रकार बतायो गयो है, यज्ञ यज्ञादि उपासना को प्रकार, और वेद को जो उत्तर कांड है वहां में जो है वो ब्रह्म को स्वरूप ब्रह्म तत्व को विचार करो गयो है। तो यहाँ कहे हैं कि वो जो कर्म कांड रूपी पूर्व कांड रूपी जो वेद है सो तो सूर्य को स्वरूप है, आदि दैविक सूर्य को। वासु होवे वारो जो ज्ञान है जो उपनिषदन में बतायो गयो है, वो ज्ञान जो है वो संज्ञा है। अब वो वेद रूपी कर्मंसु प्रकट होवे वारो जो धर्म है, संज्ञा के संग में वो प्रकट होवे वारो जो धर्म है सो तो यमराज है, धर्मराज है। और तहां जो उपनिषदन में बतायो गयो जो सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म तत्व है, जहां ब्रह्म को विचार उपनिषदन में कियो गयो है, वो ही ब्रह्म श्री यमुना जी है। साथ ही साथ वशिष्ठ जी के
चूंकि सूर्य अपनी पुत्री श्री यमुना जी को अत्यंत प्रेम करते हैं, अतः वे उन्हें प्रतिदिन अपने संग उदयाचल से अस्ताचल तक भ्रमण कराने ले जाते हैं। फिर यमुना जी भी नित्य उनके संग अक्षया और अव्यया रूप से भ्रमण करने जाती हैं। सो क्या कहे हैं कि वाही प्रकार सु वशिष्ठ जी ने हु अपने ग्रंथ में कहो है कि सूर्य जो है, काहे कि यमुना जी सूर्य पुत्री है ना, तो यहाँ जो है वो सूर्य को स्वरूप बतायो कि सूर्य जो है वो वेद रूपी है। वो वाके भीतर विराज तो भयो एक पुरुष है जो पर ब्रह्म स्वरूप है। वा वेद रूपी सूर्य सु जो सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म रूपी कन्या को प्रागट्य भयो है, वो श्री यमुना जी है। और वशिष्ठ जी ये कहे हैं कि यमुना जी जो हैं वो सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। और जा प्रकार सूर्य भगवान उदयाचल सु अस्ताचल को जावे हैं, आप उदय होवे हैं पूर्व में और तहां सु अस्त होवे हैं पश्चिम में, तो आप जो है अपने संग ये भ्रमण के लिए यमुना जी को हु साथ ले चले हैं। माने कि आवागमन की प्रक्रिया में श्री यमुना जी को स्वरूप न घटे है न बढ़े है, यथावत रूप से रहे हैं। कि जैसे सूर्य के जो है वो उदय होए हुए सु अस्त होए हुए में जो है अपन देखें तो खास करके जो समुद्र इत्यादि को जल होवे है वो बड़े घटे है, परंतु काहे की यमुना जी जो है वो सूर्य के संग भ्रमण कर रही हैं, यासु जो है वो सूर्य के उदयाचल अस्ताचल होवे में जो है वो यमुना जी को घटनो बढ़नो नहीं हुए। फिर वेग पूर्वक वे पुनः पुनः उदयाद्री से आदित्य सूर्य में मिल जाती हैं। तो वो जो है जहां उदय होवे हैं यमुना जी, फिर जाकर के आप सूर्य में मिल जावे हैं। सूर्य में मिल जावे माने क्या कि भाई यमुना जी जो जहां सु उदय होवे है वहां सु जब समुद्र में मिले हैं, अब समुद्र में मिलने के बाद में सूर्य के वजह ही सु तो जो है वो भाप बन करके मेघ रूप में होवे ना, तो वो सूर्य सु जो है मिल जावे हैं। सो उदयाचल से अस्ताचल और अस्ताचल से फिर वेग पूर्वक समुद्र में, फिर समुद्र से सूर्य में, फिर वहां से कलिंद पर्वत पर और कलिंद पर्वत से भूमि पर और भूमि से फिर आकाश तक, यो एक घटी यंत्र की भांति यमुना जी भूमि और ब्रह्मांड के चक्कर लगा रही हैं। तो यमुना जी भूमि और ब्रह्मांड के चक्कर का प्रकार सु लगा रही हैं कि आप जो है वो कलिंद पर्वत सु प्रकट होवे हैं, तहां सु समुद्र में पधारे हैं, समुद्र सु जो है वो फिर भाप होकर के मेघ रूप में होवे है, मेघ रूप सु फिर आप कलिंद पर्वत पे होवे, कलिंद पर्वत सु फिर बह करके जो समुद्र में आवे, समुद्र सु फिर आप आकाश में जावे। तो या प्रकार सु जा प्रकार सु सूर्य जो है वो उदयाचल सु अस्ताचल को जावे है, वही प्रकार सु श्री यमुना जी हु कलिंद पर्वत सु समुद्र, समुद्र सु फिर कलिंद पर्वत सु समुद्र, या प्रकार सु घड़ी के जैसो जो जैसे एक घड़ी चले वा प्रकार सु आप यमुना जी चल रही हैं, या प्रकार को वर्णन वशिष्ठ जी कर रहे हैं। इस वाक्य को हृदयंगम करके और कलिंद पर्वत द्वारा की गई है। हे आदित्य नंदिनी श्री यमुने, तुम मेरे उदर में प्रवेश करके भूमि पर जाओ और वहां तीनों लोकों में तुम्हारी कालिंदी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रार्थना को भी हृदयंगम करके आचार्य चरणों ने मूल स्तोत्र में श्री यमुना जी को पद्म बंदोहो सुता कहा है। क्या कहे हैं कि यही बात सु अपन समझ पावे हैं कि श्री यमुना जी जो है जा प्रकार सु एक और प्रमाण दियो गयो है, जहां कलिंद पर्वत जो है वो कह रहे है कि यमुना जी जो है वो कलिंद पर्वत के उदर में प्रवेश करके जो है फिर वहां सु जो है वो भूमि में आप पधारे और याही सु जो है आपको नाम कालिंदी होवे है। तो याही सु महाप्रभु जी यहाँ जो है या दूसरे श्लोक में यमुना जी को पद्म बंदोहो सुता कहे हैं। पद्म बंदोहो सुता माने कि पद्म माने कमल, वाको बंधु माने सूर्य, काहे की कमल काय सु खिले है, सूर्य सु खिले है, सूर्य नहीं होएगो तो कमल नहीं खिलेगो। तो कमल को जो बंधु है, कमल को जो मित्र है सो सूर्य, और वाकी सुता, वाकी पुत्री जो है वो श्री यमुना जी। तो यहाँ यही सु यमुना जी को सूर्य पुत्री कहो है, काहे की वेदादिकन में अपन देख पावे हैं जहां वेद रूपी सूर्य सु सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म रूपी यमुना जी को प्रागट्य भयो है, वो भी अपने को बतावे है। या एक प्रकार सु वशिष्ठ जी के वचनन में जो देखियो कि यमुना जी जो है वो सूर्य के संग भ्रमण करे हैं उनकी पुत्री रूप में, जा प्रकार सु आप कलिंद पर्वत सु पधारे, समुद्र में समुद्र सु, आकाश में आकाश सु, फिर कलिंद पर्वत पे, या प्रकार सु जो है वो श्री यमुना जी काहे की कलिंद पर्वत सु प्रकट हो रही है, या सु कालिंदी कहवाई।
और जो है आप सूर्य की पुत्री रूप में है, यही सु पद्म बंधो हो सुता कहवाई। इस बात को कहने के आशय से प्रभु चरणों ने रवि मंडल से श्री यमुना जी के प्रकट होने की बात कहते हुए रवि मंडल इत्यादि शब्दों से श्री यमुना जी के प्रथम विशेषण का व्याख्यान किया है, जो कलिंद गिरि मस्तके पद्म पतदमंद पूर्वज्वला जो कहो है। तो कलिंद गिरि मस्तके, तो कलिंद जो पर्वत है वाके मस्तक सु आप पधार रही है, तो वाके लिए श्री गोसाई जी ने जो है वो विशेषण को प्रयोग किया है रवि मंडल इत्यादि। तो रवि मंडल सु कैसे कलिंद पर्वत पे पधारी है, वह बात को समझाए के लिए ये सब बात बताई कि आप सूर्य पुत्री के रूप में, ब्रह्म स्वरूप के रूप में जो है वो कलिंद पर्वत सु, फिर यहाँ और फिर यहाँ सु कलिंद पर्वत, या प्रकार सु जो आप पधारे हैं। आगे कह रहे हैं अत्र वर्षा वद्रश्मिभ्यो नोत्पत्ति ही किंतु स्वरूपादित्याशयन मंडलस्या पादानत्वोक्त्या पूर्वोक्त रीतिक वेदाधारत्व स्फोरणेन तत्राधिदैविकत्वं दृढीकृतं तथैवाधिकरण कथनेन सौरगत्यन दीन पातत्व बोधना तदन्तः स्थिता देवागमनं न भौतिकाद्रवेरिति निश्चायितं तृतीयान्तद्वयेनोज्ज्वलत्वस्या आगन्तुकत्व बाह्यत्व बोधनात् स्वरूपश्यामत्वस्या बाधो ध्वनितः तेनापाततो दर्शन विरोधोपि परिहृतः। रवि से श्री यमुना जी की उत्पत्ति सूर्य की किरणों के माध्यम से हुई, वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य नदियों की भांति नहीं हुई है। सो क्या कहे हैं कि जा प्रकार सु अन्य नदियन को प्रागट्य कैसो भयो है कि सूर्य की जो गर्माहट है, जो वाको तेज है, वाको तपन है, वासु जो है वो जल जो है वो भाप हो करके, बूंद हो करके मेघ रूप में हो जावे और फिर वर्षासु जो है वो नदी के रूप में प्रकट हो जावे। तो यहाँ कहे हैं कि श्री यमुना जी को जो श्री यमुना जी की जो उत्पत्ति है वो वा प्रकार सु वर्षा के रूप में नहीं है, अपितु स्वयं नारायण के स्वरूप द्वारा श्री यमुना जी की उत्पत्ति हुई है। इस बात को कहने के आशय से प्रभु चरणों ने सूर्यमंडल को श्री यमुना जी का उपादान बताकर पूर्व में कहे आदिदैवी की सृष्टि का आधार वेद होता है, इस बात को बताते हुए श्री यमुना जी की आदिदैविकता दृढ़ की है। सो क्या कहे हैं कि यहाँ बतायो गयो है कि श्री यमुना जी या प्रकार सु वर्षा के रूप सु प्रकट नहीं भई है। श्री यमुना जी जो है वो जो वेद रूपी सूर्य है, वेद रूपी जो अपन ने यासु पहले प्रमाण के अंतर्गत देखियो वेद प्रमाण सु कि जहां पर जो है वो ब्रह्म सूत्रों के भी अपन ने प्रमाण देखियो हतो, बृहन नारायण उपनिषद को प्रमाण देखियो हतो कि जहां पे ये बतायो सबसे पहली बात कि आदि दैविकता जो है वाको निर्णय वेद करे है। अब वेद में जो है वो सूर्य को वेद स्वरूप कहो है, वा वेद स्वरूप सूर्य के अंदर जो है अंतःकरण के अंतर्गत जो है वो एक विराजतो भयो पुरुष है जाको पर ब्रह्म कहो है। वो जो पर ब्रह्म है वही जो है वो स्वयं नारायण है, आदि नारायण है। तो वो जो नारायण है उनके स्वरूप श्री यमुना जी जो है वो प्रकट भई है। यमुना जी या प्रकार सुनी प्रकट भई है कि सूर्य के तेजसु जो है वो जल है जाए। यमुना जी को प्रागट्य वर्षासु नहीं भयो है कि मेघन ने वर्षा कर दी तो यमुना जी प्रकट है गई। वेद रूपी सूर्य के हृदय में विराजतो भयो जो आदि नारायण है, वह स्वयं नारायण के स्वरूप सो जो है श्री यमुना जी को प्रागट्य भयो है। और काहे की ये बात पहले ही बता दी गई हती कि आदि दैविकता को जो निर्णय है सो तो वेद करे हैं। तो वेदन में या प्रकार सो आदि दैविक स्वरूप को वर्णन, सूर्य के आदि दैविक स्वरूप को वर्णन, यमुना जी के आदि दैविक स्वरूप को वर्णन कियो गयो है। तो यासु जो है पर वाको जो है वो प्रामाणिक माने काहे कि वेदन में वह आदि दैविकता को निर्णय कियो गयो है। तो अब क्योंकि श्री यमुना जी आदिदैवी की सृष्टि करती हैं और श्री यमुना जी की उत्पत्ति का स्थान सूर्य है जो कि वेद स्वरूप है, अतः श्री यमुना जी जो सृष्टि करती है उसका आधार वेद हो गया, यह अर्थ है। तो काहे कि यमुना जी की उत्पत्ति को वर्णन वेदन में आदिदैविक रूप से बतायो गयो है, वेद स्वरूप बतायो गयो। काहे कि श्री यमुना जी के जो पिता कहे हैं सूर्य सो तो वेद स्वरूप कहो है, और उपनिषदन में बतायो गयो जो ब्रह्म रूप है सो श्री यमुना जी को बतायो गयो है।
सो आदि दैविकता यमुना जी की यहाँ वेदन सुसिद्ध हो जावे है। यासु यमुना जी के द्वारा करी गई सृष्टि हु वेद प्रतिपादित आदि दैविक होवे है। जो अपन ने यहाँ के पहले श्लोक में देखियो ना कि यमुना जी जो है वो अष्टविध ऐश्वर्य को धारण करवे वाली जो है, वो सकल सिद्धि को देवे वाली ऐसी सामर्थ्य वाली है। तो वहां जो यमुना जी जो भक्ति मार्गीय सृष्टि करे हैं, जो भक्तन की जो सृष्टि श्री यमुना जी करे हैं, वा सकल सिद्धियन को दान करके वा भक्तन की सृष्टि आदि दैविक होवे, कहीं कि श्री यमुना जी को स्वरूप आदि दैविक है। तो सबसे पहले यह श्लोक को प्रारंभ करते समय जो शंका उठाई हती कि यमुना जी जो है अपने को तो अन्य नदियन की समान जो है जल रूप दिखे है, तो अपन कैसे मान ले कि यमुना जी में यह प्रकार को सामर्थ्य है आदि दैविकता, मतलब यह प्रकार को सामर्थ्य है कि आप सकल सिद्धि को दे पावे। तो वाही को जो है यहाँ प्रमाणित कियो गयो, वा को समाधान कियो गयो कि वेदन में उपनिषदन में श्री यमुना जी को यह प्रकार को आदि दैविक स्वरूप ब्रह्म रूप स्वरूप बतायो गए हैं। उनके जो पिता है सूर्य, उनको साक्षात वेद रूप बतायो गयो है। तो काहे की यहाँ प्रमाणित होवे कि यमुना जी आदि दैविक स्वरूप है। यासु यमुना जी में यह बात को सामर्थ्य है कि आप सकल सिद्धि दान करें। यासु अपन ये समझ पावे कि यमुना जी जो भक्तन की सृष्टि करें सो जो है वो भी आदि दैविक ही होवे है, क्योंकि आदि दैविक सु आदि दैविक ही बनेगो, ये बात है। चूंकि सूर्यमंडल के अंतर्वर्ती नारायण के निवास स्थान से श्री यमुना जी का आगमन हुआ है, यानी वही श्री यमुना जी की उत्पत्ति का मूल स्थान कहा गया है, अतः श्री यमुना जी सूर्य गति के अधीन होकर नहीं पधारी हैं, अपितु उनके अंतस्थित श्री नारायण के निवास स्थल से ही पधारी हैं। अतः बोध होता है कि श्री यमुना जी का भूतल पर आगमन भौतिक सूर्य से नहीं हुआ। यह बात निश्चित होती है। क्या कहे हैं कि भाई जो आदि दैविक सूर्य है, वेद रूपी सूर्य है, उनके हृदय में विराजते भय जो नारायण है, परब्रह्म है, उन नारायण सु जो है श्री यमुना जी प्रकट भई है, न कि ये जो भौतिक सूर्य है। जो भौतिक सूर्य अपने को दिखे है आग के गोला के रूप में, वाकी तपन सु जो है वो मेघ बन जानो और मेघ की वर्षा सु नदी है जानी, या प्रकार सु यमुना जी को उत्पत्ति नहीं है, या प्रकार सु यमुना जी को प्रागट्य नहीं है। यमुना जी को प्रागट्य तो वेद रूपी सूर्य के हृदय में विराज तो भयो परब्रह्म नारायण वासु यमुना जी को साक्षात प्रागट्य है। प्रभु चरणों की विवृत्ति में कहे फेनेन एवं प्रवाह जलेन, इन दो तृतीयांत पदों के द्वारा आप श्री ने फेन एवं उज्ज्वलता को श्री यमुना जी का बाहरी और आगंतुक धर्म बताया है। तो जो श्री यमुना जी में होती भाई जो उज्ज्वलता है, अब वो उज्ज्वलता जो है वो फेन के वजह से होवे कि कलिंद पर्वत सु जो है यमुना जी एकदम वेग सु पधारे, तो जल में जो है वो वेग और वो पत्थर की वह जो पर्वत है वहाँ के पत्थरन के वजह से जो है वह जल में फेन उठे है, और फेन होवे की वजह से यमुना जी में उज्ज्वलता दिखे है, एक गौर स्वरूप दिखे है। जिससे आप श्री यह कहना चाहते हैं कि श्री यमुना जी का वास्तविक स्वरूप तो श्याम ही है, यह ध्वनित होता है। तो श्री यमुना जी को मूल रूप तो श्याम ही है, आप में श्यामता ही है, परंतु काहे कि आप जो है वो पर्वत सु पधारे है और वह पर्वत के वेग की वजह से जो है आप में फेन हो जावे, और वह फेन की वजह से आपको स्वरूप गौर दिखवे लग जावे है, उज्जवल दिखवे लग जावे है, परंतु मूलतया श्री यमुना जी को स्वरूप तो श्याम ही है। इसी बात से आप श्री ने श्री यमुना जी अपने श्याम स्वरूप से विरुद्ध आपाततः उज्जवल दिखाई देती है, इस विरोध का भी परिहार कर दिया है। कि भाई कोई अगर ऐसी शंका करे कि यमुना जी को वर्णन जब श्याम स्वरूप के रूप में भयो है, परंतु यहाँ तो यमुना जी को जब देखे, यमुना जी के दर्शन करे तो यमुना जी तो उज्जवल गौर स्वरूप दिखे है, तो वह शंका को समाधान हुई या प्रकार सुखियो है कि यमुना जी को मूल रूप तो श्याम ही है, परंतु वह पर्वत के पत्थरन की वजह से, वेग की वजह से जो फेन उठे है, वह फेन सु जो है आप में उज्ज्वलता दिखे है। तो यहाँ पे ये शंका को समाधान हो गयो। तो पहली जो शंका हती कि यमुना जी नदी रूप में दिखे है तो सकल सिद्धि को दान कैसे करे, तो यमुना जी की आदि दैविकता बता करके तहा जो है वह शंका को समाधान, वह शंका को निराश कर दियो। अब यहाँ जो दूसरी शंका उठाई हती कि यमुना जी को स्वरूप श्याम है परंतु दिखे तो गौर है, तो वाको समाधान कर दियो। तो अतः परमुक्त विशेषणस्थ मम मंदत्वं दृढ़यितुं विलास गमनेत्यादि द्वितीयं विशेषण मिथ्याशयेन तत्
व्याकुर्वन्त्युच्च नीचेत्यादि एवं क्रिया विशेष कृत शोभया प्रवाह विच्छेद बोधनेना मंदत्वं स्थिरीकृतम् तेना पादानस्य व्यापकत्वेपि प्रदेशभेदस्य विद्यमानत्वान् मूलधाम्न एव समागमनं स्फोरितम् अथ तद्गमकं भगवन्मेलनोत्सुकत्वं बोधयितुं सघोषगतिदन्तुरेत्यग्रिमं विशेषणमित्याशयेन तद्व्याकुर्वन्तः पूर्वविशेषणवाच्योर्थ उत्तरत्राप्युपकरोतीत्याशयेन तमनुद्य अवतारयन्त्युच्यत इत्यादि। इसके पश्चात श्री यमुना जी के लिए दिए गए अमंद विशेषण को दृढ़ पूर्वक समझाने के लिए, यानी श्री यमुना जी तीव्र गति से क्यों पधार रही हैं यह समझाने के लिए आगे उन्हें विलास गमन इत्यादि द्वितीय विशेषण भी दिया गया है। तो यहाँ जो कहे है कि श्री यमुना जी जो है आप तीव्र गति से पधार रही हैं, काहे कि वाही वेग सु तो फेन बन रहे हो है, और वाही फेन सु जो है आपके स्वरूप में उज्ज्वलता प्रतीत है रही है। तो आप जो है वो या प्रकार सु तीव्र गति सु काहे पधार रही हैं, क्या कारण है आपके तीव्र गति सु पधारवे को। यानी श्री यमुना जी को प्रभु मिलन की शीघ्रता है, अतः वे तीव्रता से पर्वत खंडों से पधारती हुई ऊपर नीचे होती हुई पधार रही हैं, जिसके कारण उनकी गति विलास पूर्वक गति प्रतीत होती है। क्या कहे हैं कि जो श्री यमुना जी हैं आपको प्रभु सु मिलवे की शीघ्रता है, काहे कि आप जब भूतल पे पधारी हैं तो आपके भूतल पे पधारवे को जो सबसु मूल कारण है वो कारण तो यही है कि प्रभु ब्रज में पधारेंगे, और प्रभु सु मिलवे के ताई श्री यमुना जी जो है वो भूतल पे पधारी है, प्रभु के संग लीला करवे के ताई श्री यमुना जी भूतल पे पधारी है। तो काहे की श्री यमुना जी को प्रभु के संग मिलवे को, प्रभु के संग लीला करवे की आतुरता है, यासु जो है आप कलिंद पर्वत सु अति वेग सु तीव्र वेग सु आप पधार रही हैं, और वहां पर्वत के जो पत्थर है वह पत्थरन की वजह से जो है आप कभी टकरा करके आगे होवे, कभी पीछे होवे, फिर टकरा करके आगे होवे, या प्रकार से जो आपको वेग दिखे है सो वो जो है वो आपकी विलास पूर्वक गति है, कि जा प्रकार सु विलास करतो भयो जो है वो कोई स्त्री होवे जो अपने, कोई नायिका होवे जो अपने नायक सु मिलवे को जाए, तो वाकी जो आतुरता होवे वह आतुरता के चलते जो वाको विलास होवे, जो वो आनंद पूर्वक जो एक वाकी एक वाके अंदर जो है एक प्रकार की शीघ्रता होवे है कि कब जो है वह मिल पाऊंगी अपने नायक सु जा करके, और फिर थोड़ो जो है वाको शर्म संकोच भी आवे है, वासु वो थोड़ी झिझके है, फिर वाकी इच्छा हुए कि मैं कब जाऊं शीघ्रता सु। तो यह प्रकार सु एक विलास गति में जो है वो नायिका चले है, कभी आगे को बढ़े है शीघ्रता सु, फिर थोड़ो संकोच करके रुक जाए, फिर आगे को बढ़े है। वही प्रकार सु श्री यमुना जी को वेग जो है वो दिखवे में आवे है कि आप आगे बढ़े हैं, फिर कोई पत्थरन सु टकरा के थोड़ो पीछे आवे है, फिर जो है वो आप आगे बढ़े, या प्रकार सु इस विलास गति का विवरण आप श्री ने उच्च नीच इत्यादि शब्दों से किया है। इस प्रकार प्रभु चरणों ने उपर्युक्त विशेष क्रियाओं द्वारा होने वाली श्री यमुना जी की शोभा द्वारा एवं उन्हें निरंतर प्रवाह युक्त कहा होने से उनमें तीव्रता को स्थापित किया। सो यहाँ जो है या प्रकार सु विशेष क्रियान के द्वारा श्री यमुना जी की शोभा को वर्णन किया है कि क्या प्रकार सु श्री यमुना जी की शोभा है रही है, और श्री यमुना जी के वेग की जो तीव्रता है वाको कहा कारण है, वाकी हु भावना श्री गोसाई जी ने अपने को बताई, जिसके द्वारा आप श्री ने यह बात स्पष्ट की है कि यद्यपि श्री यमुना जी की उत्पत्ति का मूल स्थान सूर्यमंडल तो व्यापक है, तथापि उस व्यापक सूर्यमंडल के केवल अंतर्वर्ती मध्य स्थान मूलधाम यानी नारायण के विराजने के मूल स्थान से ही श्री यमुना जी भूतल पर पधारी है। तो यहाँ अपन ये समझ सके हैं कि यमुना जी को प्रागट्य भले ही सूर्यमंडल सु भयो है, परंतु आखन सु देखवे वालो आदि भौतिक सूर्य सु नहीं भयो है। आदि दैविक सूर्यमंडल के में भीतर वाके मध्य विराज तो भयो जो परब्रह्म नारायण है, वह परब्रह्म नारायण सु जो है वो आदि दैविक स्वरूप सु जो श्री यमुना जी है वो प्रकट है करके या भूतल ऊपर पधारी है। अब इसके आगे श्री यमुना जी तीव्र गति से क्यों पधार रही हैं, इसका कारण उनकी भगवान से मिलने की उत्सुकता है, जिसे बताने के लिए सघोष गति दंतुरा यह अग्रिम विशेषण है।
इस आशय को कहने के लिए आप श्री ने इसकी व्याख्या उच्चतः पाते इत्यादि शब्दों द्वारा करी है कि श्री यमुना जी जो है वो तीव्र गति से क्यों पधारे हैं, काहे की जो अभी बतायो कि आपको जो है वो प्रभु सु मिलवे की जो शीघ्रता है, आप जल्दी से जल्दी प्रभु से मिलना चाह रहे हैं। यासु जो है वो आपको जो वेग है वो तीव्र गति को है। श्री यमुना जी को दिए गए कलिंदगिरी मस्तके पतितमंद पूर्वज्वला विलास गमनुल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता, इन विशेषणों में जिस प्रकार का व्याख्यान किया गया है वही अर्थ आगे के सघोष कतिदंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंदर तिवर्धिनी तक के व्याख्यानों में भी जुड़ता है। अतः उन समस्त विशेषणों में आचार्य चरणों का जो भाव है उसे लेकर उसकी व्याख्या श्री प्रभु चरणों ने उच्चतः पाते इत्यादि वाक्यों द्वारा की है। तात्पर्य यह है कि प्रभु चरण उच्चतः पाते इत्यादि शब्दों से ऊपर कहे उन्हीं विशेषणों द्वारा कहे गए भावों की व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या कहे हैं कि कलिंद गिरि मस्तके पतदमंद पूर्वोज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता, या को जो वर्णन कियो गयो है, या में जो श्री यमुना जी को विशेषण प्रदान कियो गयो है कि कलिंद गिरि मस्तके पतदमंद पूर्वोज्वला, कि आप जो है वो कलिंद गिरी के मस्तक सुपधार करके और वहां में जो है वो आप उज्जवल स्वरूपा है। विलास गमनोल्लसत, आप जो है वो विलास गति सुपधार रही हैं। प्रगट गंड शैलोन्नता, तो ये सब जो बतायो वाही प्रकार सु जो बाद को जो वाको श्लोक है वहां में हु वाही प्रकार के जो है विशेषणन को प्रयोग कियो है कि सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा, कि आप जो है वो सघोष पूर्वक पधार रही हैं और या प्रकार सु आपकी गति है जो विलासवान गति, जो पहले वाले श्लोक में कहो कि आपकी गति जो है विलास गमनोल्लता, तो वहां जो विलास गति पूर्वक जो आप पधार रही है वाही को वर्णन जो है फिर अगली पंक्ति में ये दूसरे विशेषण सुकियो है कि पतदमंद पूर्व सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा, कि आपकी वो जो विलास पूर्वक गति है वो ऐसी दिखे है जैसे कोई अच्छे दोल ऊपर, माने कोई डोली ऊपर कोई जब बैठ करके चले तो डोली कैसे होवे कि दो व्यक्ति आगे सु पकड़े दो पीछे सु पकड़े तो वो ऐसो ऐसो हिले है विलास पूर्वक। तो जा प्रकार सु मतलब श्री यमुना जी की जो विलास गति है वो ऐसी ही दिखे है जो जा प्रकार सु आप जो है कोई सुंदर डोली पे विराज करके पधार रही हो। तो वही प्रकार के विशेषण जो है तहाहू दिए कि विलास पूर्वक गति क्यों है, काई की जो है वो उच्च नीच पर्वत खंड है वासु, और यहाँ जो है यहाँ पे हूँ ये बताओ कि वो जो डोली पे विराजे भाई आप है, या प्रकार सु अपने को जो ऐसो दिखे है, ऐसो एक लगे है कि आप जो है वो डोली पे विराज के पधार रही हैं, काहे की वही बात है कि उच्च नीच जो पर्वत खंड है वाय के वजह सु, तो ऐसो कहो है। तो सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी, तो ये बतायो है कि मुकुंद में रतिवर्धन करवे वाली आप हैं। तो यह प्रकार सु जो है वो जा प्रकार सु पहले वाले श्लोक में यमुना जी को स्वरूप बताए के लिए विशेषण इत्यादि दिए हते, वही प्रकार सु दूसरे श्लोक में हूँ यमुना जी के प्रति विशेषण दिए भय हैं। सो या को अभी अपन यहाँ रखें, आगे कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।